कौन परिमेय संख्या है जिसको हम लोग रूट से बाहर कर सकते हैं, वो परिमेय संख्या। तो रूट 13 जो है रूट से बाहर नहीं होगा, और 32 भी रूट से बाहर नहीं होगा, और ये तो अपरिमेय संख्या है। फिर 1/44 को बाहर कर सकते हैं, 1 से 1 निकलेगा बाहर, और 144 से 12 रुपया है, और 1/12 कैसी संख्या है? परिमेय। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या क्या कहता है? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या। तो 1/144। अब इसको देखो, 64/81, 16/9 जो है परिमेय है या अपरिमेय बताना है, परिमेय है या अपरिमेय। तो 64 से 8 निकलेगा और 81 से 9, यानी परिमेय है। 16 से 4 और 9 से 3 रुपया, यानी ये भी परिमेय। तो परिमेय प्लस परिमेय, आंसर परिमेय ही होगा। जैसे 3 कैसी संख्या? परिमेय, और 4 भी परिमेय, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 रुपया है। 7 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 के बटे में कितना है? 1 P/Q को परिमेय कहते हैं। वही तो है, परिमेय प्लस परिमेय बराबर परिमेय ही होगा। रूट 10 और गुना रूट 15 कैसी संख्या? परिमेय या अपरिमेय? दोनों को गुना कर लो, 15 दाई 150। अब देखो इसको बाहर करके, 10, 5 गुना 5 25, 25 गुना 50, 50 दिया 150। तो ये भी जो है रूट से बाहर नहीं होगा। 2 तो 5 है, 5 बाहर, लेकिन ये जो है यानी अपरिमेय संख्या है। 150 भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। 15 दाई 150, और 150 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इसको करो 0.57, और इस पर रेकरिंग है। तो कितने संख्या पे लकीर है, लाइन है? 2। तो पहले तो 57 उतारेंगे, 57 तो 2 जगह है, यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, आगे का नियम क्या कहता है? जितनी संख्या पे लकीर उतना 9 होगा नीचे। 2 टो पे है 1 2, तो 2 टो 9 नीचे होगा। ठीक है, 2 संख्या का मोसो मतलब HCF 15 है, LCM 105 है। अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो दूसरी संख्या निकालने का सूत्र है, शॉर्ट में से लिखेंगे दूसरी संख्या को 2 से। दूसरी संख्या का सूत्र है बटे में पहली संख्या, और पहली संख्या को शॉर्ट में से लिखेंगे, और ऊपर में HCF गुना LCM। H का मतलब HCF, L का मतलब LCM। ठीक है, अब इसको हल करो, बराबर HCF कितना है? H माने HCF, तो मोसो को HCF कहते हैं, 15 है, गुना L माने LCM, LCM को हिंदी में लोसो कहते हैं, कितना? 105 बटे पहली संख्या। पहली संख्या यहाँ एक संख्या 5 है, मतलब यही पहली संख्या है, 5 रुपया। 5 से किसी को भी घटा दो, 5 दिया 15 है। अब गुना करो, 3 × 15 के 5, ठीक है, हाथ में 1 रहा, 3 0 0 और हाथ वाला 1, और 3 एकम 3, 315 हो जाएगा। इसको जब इससे गुना करेंगे तो 315 होगा। आगे देखो, 144 के आवाज गुणनखंड में 2 के बार आएगा। 144 का जब आवाज गुणनखंड करेंगे ऐसे करके, तो इसमें 2 के बार आएगा। चलो इसको बनाओ, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, और 3 3 9। 2 के बार आ रहा है, 1 2 3 4, 2 के बार। 2 का घातांक मतलब 2 कितनी दफा खाएगा? 4 बार आएगा। सारा सवाल एग्जाम में पूछ चुका है, कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं आया नहीं एग्जाम में, सब आ चुका है। जैसे ये 2021 में आया है फर्स्ट सिटिंग में, और ये मोसो वाला जो है 2024 में पूछा गया फर्स्ट सेटिंग में। 2 सेटिंग में एग्जाम होता है, फर्स्ट सेकंड। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, वही अपरिमेय संख्या। तो 17 रूट से बाहर होगा? नहीं होगा, यही तो आंसर हो गया। 100 तो बाहर होगा, 10 रुपया निकलेगा, यानी परिमेय संख्या। 4 से 2 बाहर होगा, यानी परिमेय संख्या। 16 से 4, 25 से 5, परिमेय संख्या। कौन अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 ठो गुणनखंड हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो 27, 27 1 से भी कटेगा, 3 के पहाड़े से भी कटेगा, और 9 के पहाड़े से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 35 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 7 के पहाड़े से भी कटेगा, और खुद 35 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 13 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, तो 13 अभाज्य संख्या। जो जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या जो सिर्फ 2 ही पहाड़े से कटता हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन भाज्य संख्या? तो जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 37 1 से कटेगा और 37 से कटेगा, तो केवल 2 गुणनखंड मिला, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड। 39 1 से भी कटेगा, 3 का पहाड़ा से भी कटेगा, और 39 से भी कटेगा, और 13 के पहाड़ा से भी कटेगा। 13 दूना 26, 13 तिया 39, यानी 39 ही इसका आंसर होगा। आगे सोचना ही नहीं, जब एक आंसर मिल ही गया, आगे नहीं सोचना है। सबसे छोटी सम तथा विषम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या कौन है? 2 रुपया, और विषम संख्या कितना है? 1 रुपया। आगे क्या बोलना? गुना। गुणनफल माने गुना करना दोनों को, तो 2 एकम 2 हो गया। गुणनफल माने गुना, अंतर माने घटा, और योगफल माने जोड़ होता है। तो सबसे छोटा सम संख्या जो है 2 है, विषम 1 है, दोनों का गुना करना है, 2 एकम 2। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का HCF मतलब मोसो कितना होता है? 1 होता है। जितनी भी सहअभाज्य संख्या है उसका मोसो निकालते हैं तो 1 होता है। सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या का परिभाषा भी यही है। वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो। आगे देखो 0.3 पर रेकरिंग है, और इस पर भी रेकरिंग है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो इसका आंसर होगा, 3 को 3 लिखा, बटे एक संख्या पे लकीर है तो नीचे 1 9 होगा, फिर प्लस को प्लस लिखा,
4 को पहले 4 लिख लो, बटे में कितना 9 होगा, तो एक संख्या पे लकीर है तो 1 9 होगा। अब इसका भिन्न का जोड़ है, ठीक है, भिन्न का जोड़ 3 + 4 कितना होगा 7, 7/9। आगे देखो, दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ कितना होगा। कोई भी दो ठो विषम संख्या लो लगातार, जैसे कि 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, इसका मोसो मतलब एचसीएफ निकालना है। तो 3 को लिख सकते हैं 3 एकम 3, और 5 को भी 5 एकम 5, दोनों में कौन संख्या मिल रही है, 1, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, यानी यूक्लिड का सूत्र है बी बराबर 61, क्यू बराबर 27, और इसको बनाते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। बी का मान कितना दिया हुआ 61, तो बी की जगह पे 61 रखो, इसके बीच में गुना का चिन्ह है, तो लिखना नहीं, देखो समझना है तो क्यू, क्यू कितना 27, 27 जोड़ आर का मतलब कितना दिया हुआ है 32 रुपया, और 32, अब इस दोनों को गुना करना है और 32 रुपया जोड़ेंगे, तो गुना करके जब 32 जोड़ेंगे तो 1679 आएगा। दोनों को गुना करके 32 रुपया जोड़ेंगे, आंसर होगा 1679 रुपया, ठीक है। 6 अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है।